फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WMK ट्यूटोरियल्स। डिजिटल लॉजिक आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हाँ कैसे कैसे हम लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी सर्किट सिस्टम को चलाने के लिए। तो लॉजिक गेट्स की सबसे पहले डेफिनेशन बता देती हूँ मैं आपको। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम, कि किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं नींव होते हैं, वैसे ही लॉजिक गेट्स होते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। एक या एक से ज़्यादा इसमें इनपुट हम लोग दे सकते हैं और उसके रिगार्डिंग क्या आउटपुट आती है, सिर्फ एक ही आउटपुट आएगी। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे गेट्स होते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक उसकी डायग्राम बता देती हूँ कि लॉजिक गेट्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितनी टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स, इसकी मेन बेसिक टर्म्स है, ये बेसिक कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया, वो कौन कौन सी हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स, सेकंड हमारे पास आता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और थर्ड है जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको किसमें लिखते हैं, अदर लॉजिक गेट्स में लिखते हैं। ये फर्दर आगे भी कैटेगराइज किए जाते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स जो होते हैं ये आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स 2 और अदर लॉजिक गेट्स भी 2 होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स में हमारे पास एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट होता है। यूनिवर्सल में नॉर गेट, और नैंड गेट होता है। अदर लॉजिक में एक्स और एक्स नॉर। ये हमारी एक सिंपल सी बेसिक सी डायग्राम है कि लॉजिक गेट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कितनी कैटेगरीज के लॉजिक गेट्स होते हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो हमारे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, बेसिक ऑपरेटर मीन्स बेसिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास। एक तो एंड है, दूसरा एंड है, तीसरा नॉट। और एंड को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। बाइनरी मीन्स इसमें 2 इनपुट्स दी जाती हैं, और नॉट में क्या होता है, सिर्फ एक ही होती है, तो यूनरी ऑपरेटर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनरी ऑपरेटर। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि लॉजिक गेट्स की एक्सप्लेनेशन कैसे की जाती है, तो वैसे उसको बनाते हैं। सबसे जो हमारा फर्स्ट है वो कौन सा गेट है, और गेट। इसको डिनोट करने के हमारे पास तरीके होते हैं। वी से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, और प्लस का सिंबल होता है इसमें। इसकी टेबल वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ए और बी, इसमें 2 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। टेबल सेम वैसे जैसे हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेटर में किया था, 0 0 0 1 1 0 1 1। और का मतलब होता है कि अगर कोई एक भी 1 है तो उसकी आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज 0 ही आएगी। अब इन दोनों में 0 था तो इसकी आउटपुट 0 आई है। 0 1 में 1, इसमें भी 1 ही आएगा। इसके जो हमें कैसे पता चलता है कि और गेट का ये सिंबल है, तो उसके लिए एक डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, वो बना लीजिए। ये होता है हमारा और गेट का सिंबल। यहाँ पर A प्लस बी मीन्स आउटपुट आती है, इसको और गेट बोलते हैं। ये और गेट का सिंबल है। ये जो हमने इनपुट दी है इसको क्या बोला जाता है, फैन इन मीन्स इनपुट, और ये क्या होता है, फैन आउट मीन्स यहाँ से आपकी क्या होती है, आउटपुट आती है। इनपुट देने को हम फैन इन बोलते हैं और आउटपुट देने को हम फैन आउट बोलते हैं। ये हमारा जो बेसिक उसका टेबल था कि और गेट का
टेबल कैसे बनाया जाता है, उसमें इनपुट कैसे दी जाती है, उसकी आउटपुट कैसे आती है, वो इस तरह से करना होता है। और ये सिंबल होता है और गेट का सिंबल है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये और गेट है। सेकंड हमारे पास है एंड गेट। सेकंड हमारे पास कौन सा है, एंड गेट। इसमें भी 2 इनपुट्स और एक आउटपुट, सेम एज इट इज़ वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। इसको डिनोट करने का तरीका है जो उल्टा भी लिखते हैं, इसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, और डॉट से भी इसको कैटेगराइज किया जाता है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसमें क्या होता है कि जो और गेट है, और में अगर एक भी 1 था तो हम उसकी आउटपुट क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब तक दोनों 1 नहीं होते तब तक उसकी आउटपुट 1 नहीं आएगी, 1 नहीं आएगी, अदरवाइज़ क्या आएगी, 0 आएगी। अब जैसे यहाँ पे 0 0 है तो इसकी आउटपुट 0 होगी। 0 1 एक 1 है लेकिन इसकी आउटपुट 0 होगी। इसमें भी एक 1 है, आउटपुट 0। इसमें दोनों 1 है तो आउटपुट क्या ही है हमारे पास, 1 नहीं है। इसमें नंबर ऑफ़ इनपुट्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि जिसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आएगी। और इसका सिंबल क्या होता है, इसकी डायग्राम मैं यहाँ बना रही हूँ आपको। जैसे हम लोग डी डिनोट करते हैं ना, जैसे हमारे पास डी होती है उसको बोला जाता है कि एंड सिंबल है। एंड सिंबल है मीन्स एंड गेट है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है हमारे पास। ये होता है हमारे पास एंड गेट का सिंबल, एंड गेट को कैसे डिनोट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट ऑपरेटर, कुछ भी बोल सकते हो। अब नॉट का मतलब क्या आता है कि जो एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे हम लोगों ने बोला कि ये चीज़ हो सकती है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना या उसको चेंज कर देना, उसको बोला जाता है नॉट ऑपरेटर। जैसे फॉल्स को ट्रू में चेंज करना और ट्रू को फॉल्स में चेंज करना। इसका सिंबल, इसमें नंबर ऑफ़ इनपुट क्या होती है, ओनली 1 ही प्रोवाइड करते हैं कि एक ही चीज़ को हम लोगों ने, ये ए है, ये कॉम्प्लीमेंट है, 0 दिया, 1 दिया, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। और इसको ए कॉम्प्लीमेंट, और हम लोग बोलते हैं ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे, इनको लिखने के मेथड हैं ये। और इसमें जो हमारा गेट बनता है वो बिल्कुल ही सिंपल है, ट्रायंगल टाइप, और आगे एक छोटी सी डॉट होती है, कन्वर्टर होता है, इन्वर्टर होता है इसको बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम क्या होता है कि इस चीज़ को चेंज करना, मीन्स अगर वो चीज़ ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देना, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देना। इसमें हम लोगों को बस यही चीज़ें जो हमारे बेसिक 3 गेट्स होते हैं ये होते हैं। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल गेट्स उनको डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट में सबसे पहला गेट कौन सा है, नॉर गेट। नॉर गेट कैसे बना है, नॉट प्लस और गेट का कॉम्बिनेशन, नॉट प्लस और गेट का कॉम्बिनेशन। इसमें मिनिमम आपकी कितनी इनपुट्स होती हैं, मिनिमम 2 इनपुट्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम जितनी मर्जी। अगर इसमें एक बिट भी 1 है देन आंसर विल बी 0। आंसर क्या होगा, 0 होगा, मीन्स उसको चेंज करेंगे। इसके टेबल से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ए यूनियन बी का आपने टेबल बनाया, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, सिंप्लीफाइड है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। हमें आगे पढ़ा था कि जो और में क्या होता है कि अगर एक भी 1 है तो ये आउटपुट क्या आती है 1। अब उसको ध्यान में रखना है कि 0 0 क्या होता है 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। 0 1 में 1 आया तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 0 में 1 आया तो कॉम्प्लीमेंट 0, 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0। तो इसको बनाने का हमारे पास तरीका है, जो इसका टेबल है या इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि नॉर गेट है, वो इस तरह से है।
और गेट बना के आगे डॉट साइन मीन्स इन्वर्टर लगाना है, तो वो क्या कर देगा, इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये है नॉर गेट। ये तो था नॉर गेट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हमारे पास यूनिवर्सल गेट सेकंड कौन सा है, नैंड गेट। नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन होता है, एंड प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, बस आपको ये टेबल्स लर्न होने चाहिए कि एंड गेट में क्या करते हैं, नॉट में क्या होता है, और में कैसे करते हैं। तो ये नैंड और नॉट गेट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। इसका टेबल ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और में यूनियन होती है, एंड में इंटरसेक्शन होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसमें क्या था कि अगर एक भी ज़ीरो आता है तो आंसर क्या होता है हमारा, ज़ीरो। एक भी 1 आ जाए तो भी आंसर ज़ीरो, दोनों में 1 आए तो आंसर हमारा क्या होता है, 1। अब इसमें 0 0 है तो आंसर क्या आना था, 0 0 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 में हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आंसर आता है, एंड गेट में 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि एंड गेट और नैंड गेट, एंड गेट से नैंड गेट कैसे बना है, नॉर गेट से और गेट से नॉर गेट कैसे बना है। नैंड गेट की जो डायग्राम है वो बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे हम लोगों ने किया था कि एंड गेट में हमारे पास जो एंड लगाया था उसके आगे अब क्या करना है, सिर्फ इन्वर्टर लगाना है। एंड गेट में क्या करना है, सिर्फ इन्वर्टर लगाना है। तो ये हमारे अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो हमारे पास कौन कौन से गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और लॉजिक गेट्स हैं। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तीसरी कैटेगरीज है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अदर लॉजिक गेट्स। अदर लॉजिक गेट्स, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट आता है वो एक्स और होता है, यहाँ हम लोग इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा, पहले टेबल बना लेते हैं। ए बी, इसको डिनोट करने का तरीका है ए प्लस लिख के, ये होता है इसका सिंबल। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसकी जो फॉर्म होती है इसको ओपन करके हम लोग कैसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसमें जो बिट्स होती हैं उसमें अगर तो सेम बिट है, सेम इनपुट है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 होगा। अगर डिफरेंट इनपुट है, डिफरेंट मीन्स 0 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब इस टेबल में देखिए 0 0 सेम इनपुट है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। डिफरेंट है 1, डिफरेंट है 1, सेम है 0। तो ये होता है एक्सक्लूसिव और का काम। एक्सक्लूसिव और का जो हमारे पास डायग्राम है वो इस तरह से है। जैसे और का बनाया था, बस उसमें क्या करना है कि ये बनाना है आपको एक्सक्लूसिव और। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोगों ने 0 प्लस XOR 0, तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 0, बिकॉज जब हम इन दोनों बिट्स को ऐड करेंगे तो डिफरेंट बिट पे हमारा आंसर क्या होता है, 1। तो 1 और 0, 1 XOR हमारे पास 0, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक्सक्लूसिव और में हम लोग मल्टीपल इनपुट्स लेते हैं, लेकिन मल्टीपल इनपुट्स लेने का मतलब है कि हम जो इसका आंसर है टेक्स ओनली 2 इनपुट एट अ टाइम। 2 इनपुट्स हैं जो एक टाइम पे मिलती हैं, एट अ टाइम विल बी कंडक्टेड इन XOR गेट। सेकेंड जो हमारे पास है एक्स नॉर, यानी कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट।
जो अदर गेट में आता है वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। इसका टेबल भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर उसका डिफरेंस समझेंगे। ए बी ये सिंबल होता है एक्स नॉर का, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डिफरेंस है या हम लोग इसके जो सेम इनपुट है, सेम इनपुट पे हमारे पास आंसर आएगा 1, डिफरेंट इनपुट पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। सेम इनपुट पे आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, डिफरेंट पे क्या आएगा 0, सेम पे 1, डिफरेंट पे 0। तो ये हमारा जो टेबल है एक्स नॉर का वो डिनोट करता है। और एक्स नॉर का डायग्राम जो है वो इस तरह से है। ये एक्स नॉर की डायग्राम है। और एक्स नॉर को, जो एक्स नॉर होता है, इसको हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, इवन फंक्शन भी बोलते हैं। इसको इवन फंक्शन और इक्वालिटी चेकिंग गेट भी बोलते हैं। इक्वालिटी चेकिंग मीन्स कि इसकी इक्वालिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग इसका काम किया जाता है, तो इक्वालिटी चेकिंग गेट भी बोला जाता है इसको। और जो नॉर गेट है उसको हम लोग ऑड फंक्शन और इनइक्वालिटी चेकिंग गेट बोलते हैं। इनइक्वालिटी चेकिंग गेट। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक था कि लॉजिक गेट से जो डिजिटल लॉजिक में कैसे काम आते हैं, इनका काम क्या होता है, इनसे आगे जो फर्दर है सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं, सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। 3 तरह के लॉजिक गेट्स है, बेसिक, यूनिवर्सल एंड अदर लॉजिक गेट्स। तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। Thanks for watching.